दोस्तों, आज मैं जिस शख्सियत के बारे में बात करने वाली हूँ, लोग उन्हें महात्मा के नाम से संबोधित करते थे। आप समझ ही गए होंगे कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। आज मैं ज्योतिबा फुले जी के बारे में बात करूँगी। क्यों ज्योतिबा फुले जी को लोगों ने महात्मा का नाम दिया, तो आइए दोस्तों ज्योतिबा फुले के जीवन के बारे में जानते हैं। ज्योतिबा फुले एक महान समाज सुधारक, समाज प्रबोधक थे। उन्होंने भारतीय समाज में फैली अनेक कुरीतियों को दूर करने के लिए सतत संघर्ष किया। अछूता द्वार, नारी शिक्षा, विधवा विवाह और किसानों के हित के लिए ज्योतिबा ने उल्लेखनीय कार्य किया था। उनका जन्म 11 अप्रैल 1827 को सातारा, महाराष्ट्र में हुआ था। उनका पूरा नाम ज्योतिबा गोविंदराव फुले था। सभी लोग उन्हें महात्मा फुले एवं ज्योतिबा फुले कहकर संबोधित करते थे। ज्योतिबा फुले के पिताजी का नाम गोविंदराव फुले और माता का नाम चिमनाबाई फुले था। ज्योतिबा फुले का परिवार बेहद गरीब था और जीवन यापन के लिए बाग बगीचों में माली का काम करता था। इस कारण माली का काम करते हुए उनका नाम फुले पड़ गया। ज्योतिबा जब मात्र 1 वर्ष के थे तभी उनकी माता का निधन हो गया था। ज्योतिबा का लालन पालन सगुनाबाई नामक एक दाई ने किया था। सगुनाबाई ने ही उन्हें माँ की ममता और दुलार दिया। 7 वर्ष की आयु में ज्योतिबा को गांव के स्कूल में पढ़ने भेजा गया। जातिगत भेदभाव के कारण उन्हें विद्यालय छोड़ना पड़ा। स्कूल छोड़ने के बाद भी उनमें पढ़ने की ललक बनी रही। सगुनाबाई ने बालक ज्योतिबा को घर में ही पढ़ने में मदद की। घरेलू कार्यों के बाद जो समय बचता उसमें वह किताबें पढ़ते थे। ज्योतिबा पास पड़ोस के बुजुर्गों से विभिन्न विषयों में चर्चा करते थे। लोग उनकी सूक्ष्म और तर्क संगत बातों से बहुत प्रभावित होते थे। अरबी फांसी के विद्वान गुफार बेग, मुंशी फादर लिजित साहब ज्योतिबा फुले के पड़ोसी थे। उन्होंने बालक ज्योतिबा फुले की प्रतिभा एवं शिक्षा के प्रति रुचि देखकर स्कूल भेजने का प्रयास किया। ज्योतिबा फुले फिर से स्कूल जाने लगे। वह स्कूल में हमेशा प्रथम आते थे। ज्योतिबा फुले की 12 वर्ष की आयु में 9 वर्षीय सावित्रीबाई फुले से शादी हो गई थी। ज्योतिबा फुले ने शादी के बाद अपनी पत्नी को पढ़ना लिखना सिखाया। उन्होंने विधवाओं और महिलाओं के कल्याण के लिए काफ़ी काम किए। उन्होंने इसके साथ ही किसानों की हालत सुधारने और उनके कल्याण के लिए भी काफ़ी प्रयास किए। स्त्रियों की दिशा सुधारने और उनकी शिक्षा के लिए ज्योतिबा फुले जी ने 1848 में एक स्कूल खोला। यह देश में पहला विद्यालय था। लड़कियों को पढ़ाने के लिए अध्यापिका नहीं मिली तो उन्होंने कुछ दिन स्वयं यह काम करके अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले को इस योग्य बना दिया। उच्च वर्ग के लोगों ने आरंभ से ही उनके काम में बाधा डालने की चेष्टा की, किंतु जब फुले आगे बढ़ते ही गए तो उनके पिता पर दबाव डालकर पति पत्नी को घर से निकलवा दिया। इससे कुछ समय के लिए उनका काम रुका अवश्य, पर शीत ही उन्होंने एक के बाद एक बालिकाओं के लिए 3 स्कूल खोल दिए। महात्मा फुले अंग्रेजी राज के बारे में एक सकारात्मक दृष्टिकोण रखते थे, क्योंकि अंग्रेजी राज की वजह से भारत में न्याय और सामाजिक समानता के नए बीज बोए जा रहे थे। महात्मा फुले ने अपने जीवन में हमेशा बड़ी ही प्रबलता तथा तीव्रता से विधवा विवाह की वकालत की। उन्होंने उच्च जाति की विधवाओं के लिए 1854 में एक घर भी बनवाया था। दूसरों के सामने आदर्श रखने के लिए उन्होंने अपने खुद के घर
के दरवाजे सभी जाति तथा वर्गों के लोगों के लिए हमेशा खुले रखे। ज्योतिबा फुले ने अपना सारा जीवन दलितों की सेवा में बिताने का निश्चय किया था। उन दिनों में स्त्रियों की स्थिति बहुत खराब थी, क्योंकि घर के कामों तक ही उनका दायरा था। बचपन में शादी हो जाने के कारण स्त्रियों के पढ़ने लिखने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। दुर्भाग्य से अगर कोई बचपन में ही विधवा हो जाती थी तो उसके साथ बड़ा अन्याय होता था। तब उन्होंने सोचा कि यदि भावी पीढ़ी का निर्माण करने वाली माताएं ही अंधकार में डूबी रहेगी तो देश का क्या होगा। और उन्होंने माताओं के पढ़ने पर जोर दिया था। 1856 में महात्मा ज्योतिबा फुले जी की हत्या करने की कोशिश की गई। अंधेरी काली रात थी, बिजली चमक रही थी। महात्मा ज्योतिबा फुले को घर लौटने में देरी हो गई थी। वह अपने घर की ओर जा रहे थे। बिजली चमकी। रास्ते में उन्होंने देखा दो व्यक्ति के हाथों में 2 तलवारें लिए जा रहे हैं। वह अपनी चाल तेज कर उन दोनों व्यक्तियों के पास पहुंच गए। महात्मा ज्योतिबा फुले जी ने उन दोनों का परिचय और इतनी देर रात में चलने का कारण जानना चाहा। तब उन्होंने बताया, हम ज्योतिबा फुले को मारने जा रहे हैं। महात्मा ज्योतिबा फुले जी ने कहा, उन्हें मारकर तुम्हें क्या मिलेगा? उन्होंने कहा, हमें पैसे मिलेंगे, हमें पैसों की आवश्यकता है। महात्मा ज्योतिबा फुले ने कहा, मुझे मारो, मैं ही ज्योतिबा फुले हूँ। मुझे मारने से अगर तुम्हारा हित होता है तो मुझे खुशी होगी। इतना सुनते ही उनकी तलवारें हाथों से छूट गई। वह ज्योतिबा फुले के चरणों में गिर पड़े और ज्योतिबा फुले जी के शिष्य बन गए। शहर में 1880 में शराब की दुकानें खोलने पर महात्मा ज्योतिबा फुले जी ने बहुत ज़्यादा विरोध किया था। ज्योतिबा यह जानते थे कि देश व समाज की वास्तविक उन्नति तब तक नहीं हो सकती जब तक देश का बच्चा बच्चा जाति पाति के बंधनों से मुक्त नहीं हो पाता। साथ ही देश की नारियां समाज के प्रत्येक क्षेत्र में समान अधिकार नहीं पा लेती। उन्होंने तत्कालीन समय में भारतीय नवयुवकों का आह्वान किया कि वे देश समाज संस्कृति को सामाजिक बुराइयों तथा अशिक्षा से मुक्त करें और एक स्वस्थ सुंदर सुदृढ़ समाज का निर्माण करें। मनुष्य के लिए समाज सेवा से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। इससे अच्छी ईश्वर सेवा कोई नहीं। महाराष्ट्र में सामाजिक सुधार के पिता समझे जाने वाले महात्मा फुले ने आजीवन सामाजिक सुधार हेतु कार्य किए। वे पढ़ने लिखने को कुलीन लोगों की विभूति नहीं मानते थे। मानव के बीच का भेद उन्हें असहनीय लगता था। विधवाओं के कल्याण के लिए अनेक प्रयास किए। ज्योतिबा ने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की। ज्योतिबा फुले ने ब्राह्मण पुरोहित के बिना ही विवाह संस्कार आरंभ कराया और इसे मुंबई हाईकोर्ट से भी मान्यता मिली। वे बाल विवाह विरोधी और विधवा विवाह के समर्थक थे। मायने के प्रशंसकों में थे। ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले के कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने एक विधवा के बच्चे को गोद लिया था। बच्चे का नाम जसवंत राव रखा और जसवंत राव को पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाया। और जसवंत राय ने भी अपने माता पिता के समाज सेवा के कार्य को आगे बढ़ाया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भी महात्मा ज्योतिबा फुले के आदर्शों से बहुत प्रभावित थे और उन्हें अपना गुरु मानते थे। बाबा साहब ने कहा था, महात्मा ज्योतिबा फुले मॉडर्न इंडिया के सबसे महान सुधर थे।
जिन्होंने पिछड़ी जाति के हिंदुओं को अगड़ी जातियों हिंदुओं का गुलाम होने के प्रति जागरूक करवाया, जिन्होंने यह शिक्षा को भारत के लिए विदेशी हुकूमत से स्वतंत्रता की तुलना में सामाजिक लोकतंत्र कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। महात्मा ज्योतिबा फुले जी ने किताबें भी लिखी, गुलामगिरी, तृतीय रत्न, किसान का कोड़ा आदि। 27 नवंबर 1890 में महात्मा ज्योतिबा फुले जी का निधन हुआ। महात्मा ज्योतिबा फुले जी ने जीवन भर गरीबों, दलित और महिलाओं के संघर्ष करने वाले इस सच्चे व्यक्ति को जनता ने आदर से महात्मा की पदवी से भूषण किया। दोस्तों, आपको महात्मा ज्योतिबा फुले की जीवन गाथा कैसी लगी और आपने इससे क्या सीखा, मुझे कमेंट और लाइक करके बताएं और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें।